इस तरह शुरुआत हुई सन 2002 में। मेरी उस टाइम पे मैं स्टूडेंट के रूप में था, और केवल भिलवाड़ा का नजारा देखने के बाद साथियों मैंने संकल्प किया कि मुझे भी कामयाब होना है, और केवल 4 महीने के अंदर में साथियों मैंने रॉयल्टी का मुकाम उस वक्त हासिल किया। टेक्निकल का मुकाम लगभग 9 महीने में हासिल किया, और इस तरह से मैं सफल रहा कि मैंने आने वाले 5 साल में रूबी और लगभग 7-6 साल में स्टार रूबी तक का पिन मैंने हासिल किया यहाँ पर। लेकिन इन सब के पीछे में जो सबसे बड़ा श्रेय रहा साथियों, वो उसके पीछे में एक बड़ा कारण था कि मुझे आदरणीय बीसी जी का डायरेक्ट साथ मिला। उनकी बहुत सारी बातों ने मुझे अंदर से जगाने का प्रयास किया इस तरह से। और आप सभी लोग मुझे जानते हैं कि आदरणीय बीसी जी जो है इस बिजनेस में भीष्म पितामह का रोल अदा करते हैं। शुरू से अब तक उन्होंने जितने भी संकल्प किए हैं, उन संकल्पों से पूरे देश में बड़ा बदलाव आया है। एक लाइन उस वक्त तो बहुत फेमस थी सर, जो कहते थे कि 1 करोड़ लोगों को आश्चर्य का कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है। और वास्तव में सर की बातें वो फलीभूत हुई आने वाले कुछ सालों के अंदर में। और ऐसे बहुत सारी लाइन जब से मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो सर अक्सर कहते थे कि बहादुर कब किसका आसरा और वो एहसान लेता है, वो तो वही करता है जो वो ठान लेता है। तो सर ने ऐसी बातों से जगाने का प्रयास किया, अंदर से हिलाने का प्रयास किया, और ऐसी बातें बहुत काम करती हैं। और हमने इन बातों को सहारा लिया, और इन बातों को बोलते हुए, इन बातों को समझते हुए हमने अपने अंदर बदलाव किया। और सर की ये लाइन आती है जो अक्सर कहते हैं कि आपको भरोसा हो ना हो, आपकी मम्मी को भरोसा हो ना हो, आपके पापा को भरोसा हो ना हो, आपके पड़ोसी को भरोसा हो ना हो, आपके रिश्तेदार को भरोसा हो ना हो, कि हमको भरोसा है कि आप कामयाब हो सकते हैं। ऐसी बातों को सुन करके बार बार समझ करके अपने अंदर हमने विश्वास को जगाया, और इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि हमें सबका साथ मिला, और हमने बिजनेस में शुरुआत किया। और इन सबके पीछे में बड़ा साथ मिला हमको हमारे ग्रेट अप्लायंस सीरीज का, जहाँ पे हम आज देख पा रहे हैं सबसे पहले आदरणीय विजेंद्र सिंह राठौर जी का, उसके बाद में रवि यूपी शर्मा जी का, और उसके बाद में मुकेश जी का, जिनके लगातार साथ से हम आगे बढ़ते आ रहे हैं। अगर ये ना होते तो हमें इस तरह से आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। और साथियों बहुत जरूरी है कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें अप्लायंस की गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। तो इनका हमें टाइम टाइम में सपोर्ट मिलता रहा। और एक लाइन में कहना चाहता हूँ कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ में है जो बड़ा खिलाड़ी होता है। दर्द सबके पास एक से है, मगर सबके हौसले अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। बिल्कुल सच बात है साथियों यहाँ पर कि हर व्यक्ति के दौर में जिंदगी में संघर्ष आता है। कुछ लोग जो होते हैं कि संघर्ष के दौर पर बिखर जाते हैं, कुछ लोग निखर जाते हैं। जब हमने शुरुआत किया उस वक्त पर तमाम समस्याएं हमारे पास भी थी, जो अक्सर आम लोगों से होती है। जब भी आप दुनिया से कुछ अलग हट करके करते हैं, तो दुनिया जिस काम को करती है उस काम को अगर आप करेंगे तो आपका सब लोग, आपका कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन आप जब दुनिया से अलग हट के कुछ करना चाहते हैं, उस वक्त पर दुनिया को विरोध करती है, क्योंकि आपसे पहले किसी ने उस काम को किया नहीं है। कहते हैं, एक लाइन हमने किताब में पढ़ी थी, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो साथियों ये बात समझ में आई कि ये जो आरसी बिजनेस है ये अलग काम है। ये दुनिया को कामयाब करके काम होने का काम है। और यहाँ पे हमें जब मौका मिला काम करने का, तो पहले ही जान चुके थे कि अगर हम इस काम को करते हैं तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा, लोगों के विरुद्ध को सहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों को कामयाब करना होता है। और बड़े सपने देखने होते हैं, बड़ा सोचना होता है। आम जिंदगी में आदमी 2,000 5,000 10,000 कमाने के बारे में सोचता है, नौकरी के बारे में सोचता है। यहाँ पे आपको मालिक बनने का मौका मिलता है, और जब मालिक बनने के बारे में बात करते हैं तो लोग कोई यकीन नहीं करता है। कोई यकीन नहीं करता है कि एक आम आदमी भी जीवन में मालिक बन सकता है, कामयाब बन सकता है, अमीर बन सकता है। लेकिन इन सब बातों को जब मीटिंग में गए, आदरणीय बीसी जी के प्रोग्राम में गए, तो जानने का मौका मिला कि यहाँ आपका जन्म अमीर बनने के लिए हुआ है। दुनिया में जीवन में आपका जन्म अमीर बनने के लिए हुआ है, कामयाब होने के लिए हुआ है। और इन बातों को सुन सुन करके साथियों हमने यहाँ पर आगे बढ़े। एक लाइन यहाँ पे आती है कि आशावादी हर कठिनाई में अवसर देखता है, पर निराशावादी प्रत्येक अवसर में कठिनाइयां ही देखता है। साथियों मुझे एक कहानी उस वक्त पे बताई गई थी कि एक बार एक फुटवेयर कंपनी ने अपना सर्वे किया, और सर्वे के दौरान उन्होंने अपने काम को और फैलाने के लिए और बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने कुछ सेल्समैन को अफ्रीका के जंगल में भेजा, और भेज करके पता करवाया कि क्या वहां पे हमारा स्कोप है। जब पहला सेल्समैन उसके अफ्रीका पे गया, तो वहां पर उसने देखा कि वहां पे गांव में सब व्यक्ति जो है वो बिल्कुल उनकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल जीरो है, और वहां पे अभी तक आधुनिकता पहुंची नहीं है। वहां के लोग कपड़े पूरे नहीं पहनते हैं,
और गांव में किसी के पास भी कोई चप्पल जूते पहनने का कल्चर नहीं था वहां पर। तो वहां से उसने अपने सेठ जी को फोन किया कि साहब आपने मुझे कहाँ भेज दिया, यहाँ पर तो लोग ढंग से कपड़े नहीं पहनते, चप्पल यहाँ पर पहनने का नंबर बहुत बाद में आएगा, यहाँ पे हमारा कारोबार चलने वाला नहीं है। और ठीक वैसे ही उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप वापस आ जाइए। और उन्होंने, कंपनी के मालिक ने अपने किसी दूसरे होनहार सेल्समैन को वहां पर भेजा, बोला कि आप देख करके और कि शायद आपको वहां पर कुछ अलग नजर आए। तो जब वहां पर व्यक्ति वहां पर गया तो उसने वहां पर सब चीजें वही देखी, और वहां से उसने फोन किया अपने मालिक को कि साहब आपने बहुत गजब की जगह भेजी है, यहाँ तो गांव के और आसपास के जंगलों में दूर दूर तक, शहरों तक किसी के पास भी पैरों पे एक भी चप्पल नहीं है, यहाँ पे चप्पल का कल्चर नहीं है। अगर हम यहाँ पे चालू करेंगे तो पूरे के पूरे गांव को हम अपना चप्पल पहना सकते हैं, जूता पहना सकते हैं। इस तरह से उन्होंने विचार किया और वहां से उन्होंने काम शुरुआत किया, और आने वाले टाइम पर वो कंपनी वहां बहुत बड़े लेवल पे पहुंची। ठीक ऐसे साथियों मुझे मौका मिला था उस वक्त पर जब आरसीएम को हमने शुरुआत किया था, कि आरसीएम को कोई जानता नहीं था उस वक्त पर। तो लोग अक्सर बोलते थे कि कंपनी का कभी नाम सुना नहीं, कंपनी कहाँ की है, चलेगी नहीं चलेगी। तो मुझे अवसर नजर आया कि कल को शायद मैं भी इसमें बड़ा काम कर सकता हूँ, और आने वाले टाइम पे जब जब ये कंपनी राजस्थान में चल सकती है, हरियाणा में चल सकती है, एमपी में चल सकती है, और दिल्ली में चल सकती है, तो इसका मतलब ये कंपनी छत्तीसगढ़ में भी चल सकती है। और मुझे समझ में आया कि अगर मैं इस काम, आज कठिनाई के तौर पे इस काम को मैं अगर शुरू करता हूँ, तो हो सकता है कि आज बस तकलीफ बहुत सारी रहे, लेकिन कल बहुत सारे अवसर हमारे पास में खुलेंगे। यहाँ पर इन बातों को देखते हुए हमने शुरुआत किया, और कभी उस संघर्ष से घबराया नहीं, क्योंकि हमने किताबों में पढ़ा था कि कि जब भी आप कुछ बड़ा करेंगे तो आपको संघर्ष का दौर झेलना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। अक्सर बहुत सारे लोग देखिए इस तरह की रोल देखते हैं कि कई लोग गिलास में आधा दूध भरा देखते हैं, कई लोग आधा खाली देखते हैं। और अक्सर लोग आपसे कहते होंगे कि देखिए, आप तो, लोग सोचते हैं कि आपने शुरुआत में स्टार्ट कर लिया, आपके लिए बहुत आसान रहा होगा आरसीएम। आज तो हम जाते हैं, जब लोग आरसीएम को जानते हैं, पहले से लोग ज्वाइन किए होते हैं। तो साथियों, यहाँ पर सच्चाई ये है कि कई लोगों का नजरिया होता है, वो गिलास का आधा खाली सा देखते, कई लोग हौसला भरा से देखते हैं। सच्चाई यहाँ पर ये होती है कि आपका नजरिया अगर सही होता है तो आप जीवन में बड़ा काम कर सकते हैं। और पार्ट वन की अगर मैं बात करता हूँ आरसीएम के अंदर में, तो पार्ट वन के अंदर में बहुत सारी उस टाइम पर अवसर थे, लेकिन चैलेंजेस बहुत सारे थे उस वक्त पर। लोगों को विश्वास दिलाना कि ऐसा भी हो सकता है कि कपड़े बदल करके जिंदगी बदली जा सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि आम आदमी जीवन में लाखों रुपए कमा सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि गांव का, शहर का हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है। ये बताना लोग, यकीन दिलाना लोगों पर मुश्किल था। और ऐसा भी कोई कंपनी भारत के अंदर में है जो 1000 लोगों को कामयाब कर सकती है, बताना मुश्किल था। बहुत सारे जानकर कहते थे कि केवल कपड़े से शुरू हुई कंपनी कितना बड़ा काम कर लेगी। लेकिन उस दौर के संघर्ष कुछ अलग थे, उस दौर के अवसर कुछ अलग थे। और साथियों, आज ठीक उसी प्रकार से आज आरसीएम का पार्ट टू एडवांस चल रहा है, जहां पे हम देख पा रहे हैं कि आज आरसीएम के अंदर में सीखने के लिए हमारे पास में बहुत सारे आसान रास्ते हैं। पहले हमें गुरुदेव का, अप्लायंस का सहयोग, मैं बताऊं तो हमारे यहाँ पे साल में एक बार, 6 महीने में एक बार हमें मिलता था, लेकिन आज हम सभी लोगों को हर दिन सीखने का मौका मिलता है साथियों। ये हमारे पास में अवसर है। और आज हमारे पास में, आज बहुत सारे, आज भी हमारे पास चैलेंज है। ऐसा नहीं चैलेंज आज नहीं है, चैलेंज आज भी है, और चैलेंज हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। केवल हमको उन चैलेंजों को पार करना हमें आना चाहिए, सही नजरिए को देखना हमको आना चाहिए। और हमने देखा कि कल अगर चैलेंज थे तो आज भी चैलेंज हैं, कल अलग लेवल के थे, आज अलग लेवल के हैं। क्योंकि अगर चैलेंज ना हो तो जिंदगी में फिर जीतने का मजा ही किस बात का। तो साथियों, हमें मजा आएगा तब जब हम चैलेंज को देखेंगे यहाँ पर। और मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आज भी हमारे पास में उतने ही शानदार अवसर हैं। जिन कामों को हमने पहले 5 साल में किया, उन कामों का आने वाले इस 1 साल में कर सकते हैं। तो हमारे पास में एक सुनहरा अवसर हमारे पास में है, इसको हम देखें। और सर की एक बात हमें अक्सर सुन आती है कि आपके पास जिंदगी में मौका मिला हुआ है कि आप गुड्स से ग्रेट की ओर जा सकते हैं। आर से बिजनेस में हमारा जन्म केवल दाल रोटी खाने के लिए नहीं हुआ है। आर से बिजनेस के अंदर में आप साथियों आम से खास बनने के लिए आप आए हैं। आप अपने जीवन को आम से खास बना सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास मौका है कि आप कैसे गुड से ग्रेट बन सकते हैं। केवल दाल रोटी कमाने के लिए आरसेमिन्स नहीं है, क्योंकि इस काम करने के लिए आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। आरसेमिन्स का सही अगर पहचान आपको आती है, तो हमने एक लाइन सीखी थी जिंदगी में कि अगर हमें कामयाब होना है तो
हमें उस काम को समझना पड़ेगा कि जीवन में काम 45 साल करें या 5 साल करें। यहाँ पर 5 साल काम करके न केवल आप अपना जिंदगी बन सकते हैं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कई लोग जिंदगी बदलने के लिए मददगार बन सकते हैं। आप गुड लाइफ से ग्रेट लाइफ की ओर जा सकते हैं साथियों। एक लाइन अक्सर हमने सर से सीखा कि गुड लाइफ इज एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। अक्सर हम देखते थे कि हम अपने जीवन के अंदर में हम कई बार कंफर्ट जोन में होते हैं, हम अपने जीवन में आराम की जिंदगी जी रहे होते हैं, दाल रोटी की व्यवस्था भारत सरकार ने हर व्यक्ति के लिए कर रखी होती है, हमें भविष्य की चिंता नहीं होती है, तो हम शायद सोचते हैं कि हमें इस काम को क्यों करें। लेकिन सत्यों आप अगर देखते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में कंफर्ट जोन के अंदर में हैं, तो आपकी शायद जिंदगी, आप इस दुनिया में आएंगे और चले जाएंगे, आपका कोई नाम नहीं होगा, पहचान नहीं होगा, आपको लोग जानेंगे नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक लाइफ होती है गुड लाइफ, एक होती है ग्रेट लाइफ। आप सभी जानते हैं ग्रेट लाइफ के बारे में कि ये आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास में आज हम सभी लोग के बहुत शानदार हमारे पास में समय चल रहा है कि हमारे पास में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमारे साथ में है, और जिनको हम जानते हैं कि लगभग वो 18-18 घंटे काम करते हैं और सुबह 4 बजे से उठ जाते हैं और पूरे दिन काम करते हैं। और ठीक वैसे ही हमारे पास में आदरणीय टीसी जी हैं, जैसे व्यक्ति महान शख्सियत का हमें साथ मिलता है कि इनका सानिध्य भी हमको साथियों लगभग 18 घंटे का मिलता है। आज ये भी सुबह से लेकर के रात तक इनके पास एक ही उद्देश्य है कि कैसे इस आरसीएम के माध्यम से लोग इस देश को सोने की चिड़िया बनानी है, हर आदमी को काम जीवन में कामयाबी दिलानी है। तो इस तरह का एक नेक विचार लेके चलते हैं। और यहाँ पर आपको सत्य, अगर आप चाहते हैं कि आप भी गुड लाइफ, गुड से ग्रेट के रूप में जाने जाएं, तो आपको इस बिजनेस को मिशन के रूप में काम करना पड़ेगा और हमें गुड लाइफ को छोड़ करके ग्रेट लाइफ के बारे में सोचना होगा। एक अच्छी जिंदगी महान जिंदगी की दुश्मन होती है। तो हमें अगर जब महान बनना है और कुछ खास काम करना है, तो हमारे पास में एक शानदार अवसर है कि हम आरसीएम जैसे प्लेटफॉर्म का साथ लेकर के हम बड़ा काम साथियों पे कर सकते हैं इसके अंदर में। और कुछ बातें जो हमने सीखी है बिजनेस के अंदर में कामयाबी के लिए, यहाँ पर जो सर ने बताई है कि अगर देखिए पानी के बड़े बड़े जहाज आज तक खुद की वजह से नहीं डूबते हैं, बल्कि डूबते हैं खुद के अंदर में पानी का भराव हो जाने से। अगर आपके इस समुद्र के जहाज के अंदर में कोई छेद हो जाता है, वो छेद का पानी समुद्र जहाज को डुबाने के लिए पर्याप्त होता है। अगर हमें कामयाब होना है तो साथियों बहुत जरूरी है कि हम अपने अंदर में नेगेटिविटी को ना आने दें। हमने देखा है कि अक्सर अक्सर जो लोग होते हैं वो लोग दूसरों की बातों से डिमोरलाइज नहीं होते हैं, वो खुद की बातों से डिमोरलाइज होते हैं कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। देखिए अक्सर होता है क्या कि हम अपने आप को कामयाब बनाने के लिए कामयाब तो करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर जब हम जब काम करते हैं तो आपके आसपास में नेगेटिव होते हैं जिनकी बातें आपके दिल पे बहुत ज्यादा असर करती हैं। लेकिन अगर आपको कामयाब होना है तो बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को पॉजिटिव लोगों की संगत में बना करके आप, अक्सर लोग सोचते हैं कि मैं तो पॉजिटिव हूँ, मैं तो पॉजिटिव हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि लोहा कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अगर वो पानी की संगत में आता है तो उसके अंदर में जंग लगता है, उसके अंदर कमजोरी आती है। और ठीक उसी प्रकार से अगर आप साथियों नेगेटिव लोगों के संपर्क में रहते हैं, तो आपको करना ही है कि आपको अपने आप को एसोसिएट करना है पॉजिटिव लोगों के साथ में, आपको संगत करनी है। और हमने सुना है कि जैसी संगत होती है वैसी रंगत होती है। आपके पास में आज तमाम मौके हैं, तमाम तरीके कि आप अपने आप को नेगेटिव लोगों से बचा करके पॉजिटिव लोगों की संगत में लेकर के आए। और साथियों आपको अगर पॉजिटिव लोगों की संगत में आना है तो आपके पास में एक बहुत शानदार तरीका है मिरेकल मॉर्निंग का, कि आप इस तरह के प्रोग्राम में आकर के अपने आप को नेगेटिव लोगों से बचा सकते हैं। क्योंकि नेगेटिव लोग जिंदगी में कोई भी बड़ा काम नहीं करते हैं, केवल आशावादी व्यक्ति जिंदगी के अंदर बड़ा काम करते हैं। तो आप इस तरह के प्रोग्राम में अगर आते हैं साथियों, तो आपके अंदर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, जहां से आप जीवन में कामयाबी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आपकी सही संगत हो। तो सही संगत पाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम को ज्वाइन करें। और साथ ही साथ में हमने एक चीज सीखा होगा कि अ, अक्सर दुनिया के अंदर लोग जीवन में अपने गले गर्दन, जीवन शरीर का दो पार्ट होता है, एक होता है गर्दन के नीचे वाला पार्ट और एक होता है शरीर के गर्दन के ऊपर वाला पार्ट। और अक्सर हमने देखा कि लोगों ने खर्च किया है अपने जीवन में गर्दन के नीचे वाले पार्ट के लिए, जहां पर आदरणीय मिश्र जी कहते हैं कि गर्दन के नीचे वाला पार्ट जो होता है आपको वो गरीब बनाता है, आपको मजदूर बनाता है। लेकिन आप अगर गर्दन के ऊपर वाले हिस्से में अपने आप के लिए समय निकालते हैं, खर्च करते हैं, तो हत्या आपको मालिक अमीर बनाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अमीरी आए, कामयाबी आए,
तो साथियों अपने जीवन में, अपने दिमाग में सही बातों का आप दिमाग को सही भोजन दीजिए, सही फूड दीजिए, अच्छी किताबों का आप सानिध्य रखिए, आप अच्छे टूल्स का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि जिस खेत पर आप कुछ नहीं बोएंगे, वहां तो कुछ ना कुछ तो अपने आप उगेगा। जी हाँ साथियों, अपने आप उगेगा, और जो उगेगा वो आपके काम का नहीं होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि जिंदगी में आप क्या पाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, उसके बारे में सोचें, उस तरह की किताबों का संकल्प करें, उस तरह की किताबों को आप पढ़ना चालू करें, तो साथियों आपके जीवन में बड़ी कामयाबी आएगी। हमने इन बातों का सहारा लिया। पहले मेरे अंदर में इतनी कुछ भी बातें नहीं थी, सब कुछ हमने अपने गुरुदेव से सीखा है, आदरणीय ऋषि से सीखा है, और इनकी बातों को हमने अमल किया, और हमने अमल करके यहाँ पे बहुत कुछ चीजों को जिंदगी में बदलाव किया। अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो आज इस बिजनेस के अंदर में हमने एक बात जानी कि अगर किसी इंसान में 5 खूबी हो तो वो स्कूली शिक्षा के बिना भी कामयाब हो सकता है। ऐसी 5 बातों को हमने सीखा यहाँ पर। वो था, सबसे पहला था दृढ़ विश्वास। अगर आप किसी भी काम करते हैं तो आपको उस काम करते दृढ़ विश्वास का होना बहुत जरूरी है। मैं इस बिजनेस में कामयाब हो पाया तो मेरे पास में एक बड़ा विश्वास का कारण था कि मैंने इस बिजनेस में आने के पहले बहुत सारे सवाल किए, बहुत सारे प्रश्न किए, वो सारे प्रश्न किए जो अक्सर लोग फील्ड में कर लेते हैं। मैंने सवाल किए कंपनी के बारे में, मैंने सवाल किया इंडस्ट्री के बारे में, और मुझे साथियों जानने का मौका मिला कि मैं अच्छे अपलाइन के टच में था। मैंने कभी उनका साथ छोड़ा नहीं, तो उन्होंने मुझे हर सवाल का जवाब दिया। मैं कंपनी गया, कंपनी के प्रोडक्ट को देखा, कंपनी की फैक्ट्री को देखा, कंपनी के मालिक से मैंने मुलाकात की, सफल लोगों से मुलाकात किया। मैंने अपने विश्वास को पक्का किया कि अगर हर तरह का व्यक्ति, पढ़ा लिखा, अनपढ़, गांव का, शहर का, बूढ़ा, जवान, हर तरह का व्यक्ति इसके अंदर कामयाब हो सकता है, तो मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। वो विश्वास मैं हाथ से लेकर के आया। इसके अलावा मुझे विश्वास था इस इंडस्ट्री के बारे में। जब हमने शुरुआत किया उस वक्त पर, तो मुझे बताया गया था कि ये जो इंडस्ट्री है दुनिया के लगभग 80-90 कंट्री में चल रही है, और भारत में इसकी शुरुआत हो रही है। और आने वाले टाइम पे जहां पे देख रहे हैं कि आप भारत के अंदर में गरीबी और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, और यहाँ बताया गया कि जो इंडस्ट्री जो है आज दुनिया के बड़े बड़े समृद्ध देश है, जो है विकसित देश है, अमेरिका है, चाइना है, जापान है, इन देशों के अंदर में जहाँ पढ़े लिखे लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, अगर वहां की गवर्नमेंट इस काम को अप्रूव करती है, अपनाती है, तो यहाँ की गवर्नमेंट भी इस काम को अपनाएगी। इस बात का विश्वास हमें शुरुआत में था, और समझ में आया था कि उस वक्त पर कि जब अगर वहां पर जहां पर ऑलरेडी सफलता लोगों के पास होती है, वहां पे इस काम का इतना बड़ा, इस इंडस्ट्री का इतना बड़ा काम हो सकता है, तो पर इंडिया के अंदर में बड़ी संभावना है। और डेफिनेटली हमने कई बार सुना होगा कि शुरुआत में पानी बिकेगा, इस बात का विश्वास लोगों को नहीं था, लेकिन किसी ने विश्वास किया कि पानी अगर अमेरिका में बिक सकता है, चाइना में बिक सकता है, तो इंडिया में बिक सकता है। आज पानी बेचने वाले लोगों ने आज अपनी इंडस्ट्री खड़ा कर लिया, और पानी जो कि सड़कों में, नलों में पानी बहता था, वहां पर लोगों ने उस पानी के माध्यम से अमीर और अरबपति, करोड़पति, अरबपति बन गए। तो मुझे विश्वास था कि अगर इंडस्ट्री दुनिया के हर कोने में चल सकती है, तो इंडिया में भी चल सकती है। और मैंने इस विश्वास के दम पर मैं इस काम को सीखने के लिए सिंसियरिटी चालू रख रखी। मैंने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए अपना कमिटमेंट पक्का किया। अगर आप भी काम होना चाहते हैं साथियों, तो इस काम को आप मजाक में मत लें, इस काम को आपको कमिटमेंट से करना पड़ेगा। मैंने कमिटमेंट किया, जैसे कि बताया गया इस इंडस्ट्री के बारे में बातें होती है कि अगर आपने जीवन में 5 साल इसके अंदर में लगा दिया, तो आपकी 45 साल की जिंदगी बढ़िया हो सकती है। 5 साल में आप 45 साल की जिंदगी कामयाबी पा सकते हैं। और साथियों मैंने इस काम को सीखने के लिए कमिटमेंट से मैंने काम किया। कमिटमेंट ऐसा किया, जैसे जब मैं स्टार्ट किया इस काम को, तो मेरे पास में एक लाइफ में चॉइस थी कि मुझे ये तो या तो 5 साल मुझे अपने कोई ना कोई दूसरा कोई काम मुझे सेट करना है, या मुझे कोई जॉब के लिए प्रयास करना है, और दूसरा मुझे या तो आर्थिक करना है। मेरे पास में जॉब का ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं अपने स्कूल में पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा नहीं था, और मुझे जिस तरह से अक्सर सुनने को मिलता था कि भारत के अंदर में रोजगार की बहुत कमी है। और मैं अगर बात करता हूँ कि मैं जैसे जैन होने की वजह से हमारा भारत सरकार का कोई भी कोटा हमें प्राप्त नहीं होता है, तो मुझे लगा कि पता नहीं मैं पढ़ाई कर भी लूं, नौकरी की कोई गारंटी शायद हो ना हो। यहाँ पर बिजनेस के बारे में अगर सोचूं तो मेरे पेरेंट्स के पास में इतनी पूंजी नहीं थी कि मेरे लिए कुछ बिजनेस स्टेब्लिश कर सकें। तो एक चांस था, और मेरे पास में अंतिम 5 साल था जहां पर मेरे फादर का रिटायरमेंट नजदीक था। तो मेरे पास में एक चांस था कि मुझे जो भी करना है 5 सालों में करना है। और मैंने एक चीज यहाँ पर देखा कि यहाँ पर खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है।
अक्सर जैसे कि बीसी जी कहते हैं कि इसमें खोना कुछ भी नहीं है, पाना बहुत कुछ है। और मैंने साथियों पाने के लिए मैंने यहाँ पर देखा कि बहुत कुछ था। यहाँ पर मैंने कमिटमेंट से काम किया, मैंने इस आरसीएम को एक नौकरी मान लिया, मैंने काम मान लिया। और साथियों मैंने शुरुआत से इसके अंदर में मैंने 4 घंटा 6 घंटा लगाना शुरुआत किया जब काम को सीखना शुरू किया। और मैंने जैसा मैंने प्रयास किया उस तरह का मुझे रिजल्ट भी आने लगा। मेरी इनकम साथियों बिजनेस के अंदर में पहले महीने की इनकम आई थी 2,500 रुपए की। और मैंने उस इनकम को लेकर मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी 2,500 रुपए की इनकम पाना, क्योंकि उस वक्त पर 2,500 की इनकम पाने के लिए भी लोगों को नौकरियां मिलती नहीं थी। और मैंने केवल पहले मैंने काम किया और उस इनकम से मैंने लोगों को दिखाया, बताया और अपने काम को मैंने लगातार बढ़ाया। जब मैं कंपनी से वापस लौट कर आ गया था, मेरा विश्वास बढ़ चुका था। मैंने संकल्प किया कि मैं इस इनकम को लोगों को दिलवाऊंगा। और जैसे कि सर ने कहा इसके अंदर में कि आप इसमें अगर लोगों की सफलता के लिए काम करते हैं तो आपकी सफलता अपने आप आ जाती है। तो मेरी इनकम साथियों दूसरे महीने इनकम आ चुकी थी 11,000 रुपए की। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस वक्त पर 22 साल की उम्र के अंदर में दूसरे महीने के अंदर में 11,000 की इनकम पाना। और साथियों इस प्रकार से मेरी इनकम बढ़ती गई। तीसरे महीने 16,000 रुपए की और चौथे महीने मैंने रॉयल्टी की इनकम हासिल किया 27,900 रुपए के आसपास कहते हो। तो साथियों सिर्फ एक कारण था कि मैंने इस काम को कभी भी छोड़ा नहीं, कमिटमेंट के साथ में करता रहा। चाहे चैलेंज जो भी आए, समस्या जो भी आए। कंपनी ने बोला कि डीपो पीयूसी आपके यहाँ पे तब खुलेगा जब आपके यहाँ पर 200-400 लोग हो जाएंगे। मैंने कमिटमेंट किया कि मुझे 2 महीने के अंदर में 200 लोगों की ज्वाइनिंग करवानी है। मैंने उसके लिए काम किया। मैंने उसके लिए व्यवस्था बनाई कि मैं राजस्थान से प्रोडक्ट मंगवाता था ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। और ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हम आपस में कंट्रीब्यूट करते थे लोगों के साथ में, और कंट्रीब्यूट करके हम किट मंगवाते थे। और किट मंगवा के हमने ज्वाइनिंग करवाई। ज्वाइनिंग में किसी को हम शुरुआत में हमने कपड़े दिए, किसी को बैग दिए, किसी को फॉर्म दिया। इस तरह के काम किया, क्योंकि बताते थे कि बहुत दूर से सामान आता है, टाइम लगता है। तो इस तरह से हमने काम किया। चैलेंजों से कभी हमने घबराया नहीं। और क्योंकि पता था कि जब आपको पता होता है कि आपका रिजल्ट क्या है आना है, क्योंकि मैंने देख रखा था कि अनपढ़ व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति, गांव के व्यक्ति, शहर के व्यक्ति हर व्यक्ति कामयाब हो रहे। तो मुझे लगता है कि मुझे भी इसके अंदर में सफलता मिलेगी। और मैंने जैसे जैसे काम करता गया मेरी इनकम बढ़ती गई। जब इनकम बढ़ती गई तो मेरा विश्वास बढ़ता गया। और विश्वास बढ़ता गया साथियों, मैं अपने काम को लगातार लगातार बढ़ता गया। तीसरा एक चीज हमने सीखी, अगर हमें बड़ा काम करना है तो इस काम को हमको प्रोफेशनली करना पड़ेगा, प्रोफेशनली करना पड़ेगा। और साथ ही हमने प्रोफेशनली काम करने के लिए हमने यानी कि आपको इस काम को प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। अक्सर मैं देखता हूं कि आज बहुत सारे लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, लेकिन उसके पास कोई काम का कमिटमेंट, टाइम का कोई उनके पास प्लानिंग नहीं है। कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको बड़ा सफलता पाना है तो आपको अपने लिए टाइम के घंटे खुद सेट करने पड़ेंगे कि आपको कितने घंटे काम करने हैं, रोजाना कितने लोगों से मिलना है आपको। और आप जब लोगों से मिलने जाते हैं तो आपका एक गेटअप होना चाहिए, प्रोफेशनल अंदाज में आपके पास के कपड़े साफ होना चाहिए, आपके जूते पॉलिश होने चाहिए। और अगर आप अपने आप को बड़े अच्छे प्रकार से प्रेजेंट करते हैं तो अपनी व्यक्ति की बात समझ में आती है। तो बहुत जरूरी कि आप जब प्रोफेशनल काम करें। तो मेरे जब उम्र थी 22 साल की उम्र थी, उतनी समझदारी मेरे पास में नहीं थी। लेकिन हमारे बिजनेस के अंदर में जो प्रोडक्ट था उस वक्त पर वो था पैंट और शर्ट। और दूसरी बात हमें बताई गई थी कि अगर हमें बड़ा काम करना है तो अक्सर हम देखते थे कि जो लड़के जीन्स पहनते थे, टी शर्ट पहनते थे, उनको लोग ज्यादा भाव देते नहीं थे। यानी कि उनको लोग बचपना या उनका बचपन समझते थे। लेकिन जब हम लोगों के साथ में टाई लगे उनके पास जाते थे, पैंट शर्ट पहन के जाते थे, तो थोड़ा सा गेटअप में अंतर आता था और लगता था कि हम कुछ करते हैं। तो हमने अपने आप को बदला उस प्रकार से। और अब मैंने अपने जीवन में अक्सर हमने देखा कि लोगों को जीन्स पहनना, टी शर्ट पहनना बहुत पसंद होता है। उस वक्त पर हमने साथियों कुर्बानी दी उस टाइम पर कि हम इस बिजनेस में जब तक हैं तब तक जीन्स नहीं पहनेंगे, टी शर्ट नहीं पहनेंगे, जब तक सफलता नहीं मिल जाती है, बड़ी सफलता। हमने 5 साल तक, 7 साल तक हमने जीन्स को, टी शर्ट को कभी छुआ नहीं साथियों, हाथ नहीं लगाया। क्योंकि क्योंकि हमें इस बिजनेस को करने के लिए हमें पता नहीं कि हमें कब लोगों से मुलाकात हो जाए। तो हमने अपने पूरे गेटअप को चेंज कर लिया उस वक्त पर। और बहुत सारे लोग हमने बाहरी रूप को बदल दिया, क्योंकि हमें पता नहीं, हमें जल्दी जल्दी सफलता पानी थी। हमें कौन सा व्यक्ति कहाँ मिलेगा पता नहीं था। तो हमने अपने आप को पूरा गेटअप चेंज कर लिया। और हमने अपने आप को कमिटमेंट किया टाइम से, अपने मेहनत से, कि हम इस काम को मैं लगातार करूंगा, लगातार सीखूंगा। और इस तरह से अगर हमें कामयाब होना है तो हमें ये 5 बात में से 3 बातें, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, प्रतिबद्धता होनी चाहिए, प्रोफेशनल अंदाज में करना चाहिए, और चौथा साहस। कई बार आपको बड़ा काम करने के लिए आपके अंदर साहस आपको अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा
कि आप इस काम को कर सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हम अपने आप को सोचते हैं मेरी बात कौन मानेगा, कौन सुनेगा, कौन समझेगा। लेकिन हमसे एक बात हमने मीटिंग में सुनी आदरणीय बीसी जी के माध्यम से, जहां पर बीसी जी कहते हैं अक्सर कि फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अक्सर हमको लगता है कि मेरी बात कौन मानेगा, कौन सुनेगा, हम ऐसा सोचते थे। लेकिन आप भूल जाते हैं कि आपके पास में दुनिया का सबसे खास शानदार बिजनेस है, एक ऐसा बिजनेस जिसकी आवश्यकता दुनिया के हर व्यक्ति को है। अगर वो पढ़ा लिखा है तो भी उसको आवश्यकता है, गरीब है तो भी आवश्यकता है, अमीर है तो भी उसके पास में, क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर में वो चीजें हैं जो बाहर में लोगों के पास में नहीं होती है। या तो उनके पास पैसा होता है तो समय नहीं होता है, समय होता है तो पैसा नहीं होता है, और किसी के पास समय भी है, पैसा भी है तो प्रसिद्धि नहीं होती है, नाम नहीं होता है। और अक्सर मैंने देखा है लोगों ने अपना नाम कमाने के लिए साथियों लोग पत्थरों में अपना नाम लिखवाते हैं। हमने देखा है कि लोग थोड़ा सा दान करते हैं, किसी को ने एक पंखा दान कर दिया, पंखा में नाम लिखवा लेते हैं। अपन देखते हैं पंखा हॉल में पंखे में नाम लिखा होता है, किसी दीवार पे नाम लिखा होता है। हम तो केवल साथियों नाम पाने के लिए आदमी तमाम काम करता है, लेकिन इस बिजनेस के अंदर साथियों आपको पैसा मिलता है, सम्मान मिलता है, प्रसिद्धि प्रसिद्धि मिलती है। इसके अलावा साथियों सिक्योरिटी मिलती है। आज पूरी दुनिया नौकरी इसलिए करना पसंद करती है क्योंकि नौकरी के अंदर अंदर में इनकम की गारंटी होती है। इनकम की गारंटी होती है कि अगर एक बार नौकरी, सरकारी नौकरी मिल जाती है तो आपको साथियों इनकम जिंदगी भर मिलती रहेगी। क्योंकि पर्पस क्या है, क्या डरता है सिक्योरिटी के लिए। आज तो इनकम आ रही, कल पता नहीं बिजनेस में आए या ना आए। इसी डर से पूरा हिंदुस्तान सरकारी नौकरी के बारे में सोचता है। लेकिन साथियों हमने इस बात को जाना कि भारत के अंदर में सरकारी नौकरी की गारंटी तो होती है कि इनकम आपको आएगी लगातार, लेकिन क्या आपकी गारंटी होती है कि हम उस नौकरी को कर पाएंगे बराबर से? हमारी गारंटी नहीं होती साथियों। जिस दिन हम लाइफ के अंदर में डिसेबल होते हैं, हमारी नौकरी से हमको इनकम बंद हो सकती है साथियों। यहाँ पर मामला यहाँ पे आता है। और इस बात से हमको समझ में आया कि इस बिजनेस के अंदर में आपको नाम, पैसा, सम्मान, सिक्योरिटी सब कुछ मिलता है साथियों इसके अंदर में। तो समझ में आया कि हमको घबराना नहीं है, बल्कि हमारे पास में एक अवसर है कि हमारे पास में वो चीज है जो दुनिया में किसी के पास में नहीं है। तो आपको भरोसा होना चाहिए अपने ऊपर में, और अपने आप को छोटा ना माने, अपने आप को बड़ा मान के काम करें। साथियों आप बड़ा काम कर पाएंगे इसके अंदर में। और साथ ही साथ में पांचवी और अंतिम बात यहाँ पर कैरेक्टर के बारे में, कि हमें बड़ा काम करना है तो बहुत जरूरी है कि आपका चरित्र साथियों वो साफ होना चाहिए। आप अगर इस बिजनेस में बड़ा काम करना चाहते हैं तो चूंकि कंपनी ने आपको अपना पार्टनर बनाया हुआ है, तो आपके क्षेत्र के कंपनी के मालिक आप हैं। आपको देखना कि अपने क्षेत्र में कंपनी को कैसे चलानी है, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आप हैं। तो जिस तरह से आप व्यवस्था बनाते हैं अपने शहर के अंदर में, लोग आपके माध्यम से कंपनी को जानते हैं। तो आपका कैरेक्टर बहुत जरूरी साफ होना चाहिए। अक्सर इस बिजनेस के अंदर में लोग बाग शुरुआती और कच्चे लाल के चक्कर में लोगों को नुकसान कर बैठते हैं। कई बार लोगों से गलत डील कर लेते हैं पैसे को लेकर के, कई बार गलत व्यवहार कर लेते हैं अपने फायदे के चक्कर में। अगर हमें बड़ा काम करना है तो हमें साथियों बिजनेस के अंदर में अपने आज का फायदे को छोड़ करके भविष्य के फायदे को देखना होगा। सबसे पहले हम बात अगर करते हैं यहाँ पर, तो चरित्र में किन बातों का समावेश सबके लिए होना चाहिए। तो वो कुछ बातें इस तरह से है कि आपको विनम्र होना चाहिए साथियों, विनम्र होना चाहिए। आपके अंदर में कभी भी घमंड नहीं आना चाहिए। अक्सर बिजनेस में हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को छोटी सफलता मिल जाती है तो उनके अंदर घमंड हो जाता है, उनके बात के तरीके बनता रहता है। अगर आपको साथियों सफलता में बड़े से बड़े मुकाम हासिल करना है तो पहला पहला कैरेक्टर होना चाहिए आपका कि आप विनम्र रहें, शांत रहें। दूसरा ईमानदार रहें, ईमानदार रहें लोगों के अपने पैसे के जो रिलेशन है उनको लेकर के, अपने टाइम कमिटमेंट को लेकर के, आपने वचन के कमिटमेंट को लेकर के, आप लोगों से जो कमिटमेंट किया है उनको हेल्प करने का, उनको साथ आगे बढ़ाने का, उसको लेकर ईमानदार रहें। अगर आपने इन बातों को ध्यान रखा तो आपकी काम साथियों आएगी ही आएगी। और तीसरा अंतिम चीज है आपको वो कैरेक्टर कि आपको बिजनेस में एज ए स्टूडेंट रूप में काम करना होगा। हमने अक्सर सुना है आदरणीय सुरेंद्र वस्त जी के माध्यम से कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको एज ए लर्नर इसके अंदर काम करना पड़ेगा। अगर आप सीखते रहते हैं तो आप आगे बढ़ते रहते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत कुछ सीख गया हूं, आपकी कामयाबी साथियों वहीं पर आकर रुक जाती है। तो अगर आपने अपने कैरेक्टर में इन चीजों का समावेश किया तो आपकी सफलता साथियों निश्चित तौर पर आपके पास में आएगी। और इस तरह से अगर हम देखें, हमने सुना है कि इस दुनिया में पूजा जो है
वो राम जी की नाम के कारण नहीं होती है, बल्कि चरित्र की वजह से होती है। पूजा चरित्र की होती है। अगर आपका चरित्र बढ़िया होता है तो आपको सफलता आपको आएगी आएगी। तो ये पांचों बातें हैं साथियों, जिनको आप अपने जीवन में ला करके आप कामयाब हो सकते हैं।